प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। महालक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। आज मैं आपको बताने वाला हूं साल 2022 में दीपावली महापर्व कब मनाया जाएगा। दीपावली के दिन विशेष रूप से महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, तो महालक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और साथ में आपको बताऊंगा महालक्ष्मी पूजन की एक ऐसी सरल विधि जिसे कोई भी कर सकता है और महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकता है। साथ में आपको बताऊंगा दीपावली के दिन अभिजीत मुहूर्त का समय और राहु काल कब से कब तक रहने वाला है। इन सब के बारे में शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी आपको देने वाला हूं। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। दीपावली महापर्व हर साल कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, लेकिन अब की बार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को सूर्य ग्रहण होने के चलते दीपावली महापर्व एक दिन पहले अर्थात चतुर्दशी को ही मनाया जाएगा। इस दिन 24 अक्टूबर 2022 सोमवार का दिन रहेगा। दीपावली महापर्व हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इससे कुछ दिन पहले ही लोग अपने घरों की सफाई करना शुरू कर देते हैं, अपने घरों को सजाना शुरू कर देते हैं, अपने घरों को संवारना शुरू कर देते हैं और दीपावली के दिन एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं। दीपावली के महापर्व पर विशेष रूप से महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, वो अपने व्यापार स्थल पर दिन के समय महालक्ष्मी की पूजा करते हैं और शाम के समय अपने घरों में महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। दीपावली के दिन जो अभिजीत मुहूर्त है उसका समय आपको बता देता हूं। वैसे तो दीपावली का जो दिन है वो अपने आप में बिल्कुल पवित्र है, पावन है, शुभ है, लेकिन अभिजीत मुहूर्त का अपने आप में एक अलग ही महत्व होता है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार अभिजीत मुहूर्त में किया गया कार्य, की गई पूजा बहुत ज़्यादा फलीभूत होती है और उसका जो शुभ फल होता है कई गुना हमें मिलता है। तो दीपावली के दिन अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वो दोपहर में 11:43 से लेकर के 12:28 तक रहेगा। जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, दिन के समय अपने व्यापार स्थल पर इस अभिजीत मुहूर्त में महालक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं दीपावली के दिन राहु काल कब से कब तक रहेगा। दीपावली के दिन राहु काल सुबह 8 बजे से शुरू होगा और 9:30 तक रहेगा। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार राहु काल में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का पूजन नहीं करना चाहिए और किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। राहु काल को छोड़ करके आपने महालक्ष्मी का पूजन करना है। अब बात करते हैं रात्रि में जो शुभ मुहूर्त बनने वाला है वो कब से कब तक रहेगा। देखिए अब की बार जो शुभ मुहूर्त है वो थोड़ा सा जल्दी आ रहा है। ये शुभ मुहूर्त शाम को 5:42 पर शुरू होगा और ये रहेगा शाम को 7:18 तक। इसके बाद रोग का चौघड़िया शुरू हो जाता है जो कि पूजा के लिए वर्जित माना गया है। तो यदि आप जल्दी पूजा कर सकते हैं तो आप 7:18 से पहले पहले पूजा शुरू कर दीजिए। पूजा का समापन किसी भी समय हो जाए उसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप शुरुआत कर दीजिए 7:18 से पहले पहले। और यदि आप इतना जल्दी पूजा की शुरुआत नहीं कर सकते हैं तो दूसरा जो मुहूर्त आ रहा है वो आ रहा है रात्रि के समय। क्या समय रहेगा? रात्रि 10:29 से यह शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा और रहेगा रात्रि 12:05 तक। तो इस समय भी आप महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। अब बात करते हैं महालक्ष्मी
पूजन की सरल विधि की। दीपावली के दिन शाम के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे चमकदार वस्त्र आपने पहनने हैं। साफ सुथरे वस्त्र पहनने के बाद आपने अपने पूजा कक्ष में जाना है। पूजा कक्ष में जाकर के आपने एक चौकी लगानी है। ये चौकी आप कहाँ लगाएंगे? आपका जो पूजा कक्ष है उसकी जो पूर्वी दीवार है, ईस्ट जोन की जो दीवार है, उस दीवार के पास आपने चौकी लगानी है। चौकी के ऊपर आपने लाल रंग का वस्त्र बिछा देना है। इसके बाद थोड़े से चावल लेने हैं और लाल रंग के वस्त्र पर थोड़े से डाल के सबसे पहले गणपति जी को स्थापित करना है। उसके बाद थोड़े से चावल रख के वहां पर महालक्ष्मी को स्थापित करना है। ये महालक्ष्मी जब आप स्थापित कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, गणपति जी के दाहिनी तरफ आपने महालक्ष्मी को स्थापित करना है। उसके बाद इसी चौकी पर एक कलश की स्थापना आप कर सकते हैं। एक लोटा ले लीजिए, उस लोटे में जल भर लीजिए और उसके अंदर आप आम के पत्ते रख सकते हैं और एक नारियल आप उसके ऊपर रख सकते हैं। इसके बाद कुबेर जी महाराज को भी आप इसी प्रकार से चावल रख के स्थापित कर सकते हैं। जो भी नई चीजें आप लेकर के आए हैं, जेवर लेकर के आए हैं, या फिर कोई नया बर्तन आप खरीद के लेके आए हैं, या फिर सोने चांदी का कोई आभूषण आप लेकर के आए हैं, चांदी का सिक्का आप लेकर के आए हैं, तो वो भी आप चौकी के ऊपर ही रख लीजिए और साथ में कुछ कैश भी रख लीजिए, अर्थात नगद पैसे भी आप वहां पर रख लीजिए। इसके बाद आपने पूजा की शुरुआत करनी है। ध्यान रहे, जब आप पूजा कर रहे हैं तो आपका जो मुख है वो ईस्ट जोन की तरफ होना चाहिए, अर्थात पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। सबसे पहले आपने एक लोटे में गंगा जल मिला करके शुद्ध जल से भर लेना है और उस जल से अपने चारों तरफ छींटा देना है और फिर अपने ऊपर छींटा देना है। जो भी आपके परिवार के जन हैं सभी के ऊपर आपने छींटा देना है और इस प्रकार से बोलना है, मेरे आसपास का जो भी वातावरण है, जो भी माहौल है वो शुद्ध हो जाए, मेरा शरीर शुद्ध हो जाए, मेरी आत्मा शुद्ध हो जाए। और इसके बाद आपने संकल्प करना है। संकल्प किस प्रकार से करना है? आपने अपने दाहिने हाथ में थोड़े से चावल और थोड़ा सा जल ले लेना है और एक फूल भी रख लेना है और अपना नाम, अपना गोत्र बोलना है। किस प्रकार से करेंगे? मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है और दीपावली के शुभ अवसर पर मैं महालक्ष्मी, गणपति जी महाराज और अन्य देवी देवताओं की पूजा करने जा रहा हूं या जा रही हूं। इस प्रकार से आप संकल्प कर सकते हैं और ये हाथ में जो चावल, जल, फूल आपने लिया है ये वेदी के पास ही आप रख सकते हैं। जहां आपने चौकी लगाई है उस चौकी के पास ही इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपने शुद्ध जल से छींटा देना है। कहां पर देना है? चौकी पर देना है। चौकी पर जितने भी देवी देवता आपने स्थापित कर रहे हैं सभी पर आपने जल का छींटा देना है। उसके बाद आपने पंचामृत का छींटा देना है। पंचामृत का छींटा देने के बाद दोबारा से शुद्ध जल का छींटा आपने देना है। उसके बाद आपने वस्त्र अर्पित करना है। कलावे का वस्त्र बना करके आप सभी देवी देवताओं पर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपने गणपति जी महाराज को एक जनेऊ अर्पित करना है। जनेऊ आप समझते हैं, यज्ञोपवीत जनेऊ जो पंडित जी गले में पहनते हैं वो होता है जनेऊ। तो वो आपने गणपति जी महाराज को विशेष रूप से अर्पित करना है। इसके बाद आपने सभी देवी देवताओं को तिलक करना है। सबसे पहले गणपति जी महाराज को, महालक्ष्मी को और बाद में सभी अन्य देवी देवताओं को आपने तिलक करना है। उसके बाद आपने थोड़े से चावल भी जहां पर आपने तिलक किया है वहां पर लगा देने हैं। इसके बाद आपने फूल माला या फूल अर्पित करने हैं। देखिए, महालक्ष्मी को यदि आप कमल का फूल अर्पित करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है और यदि कमल का फूल नहीं है तो फिर गुलाब का फूल भी आप महालक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं और गणपति जी को पीले रंग का फूल आप अर्पित कर सकते हैं और अन्य देवी देवताओं को भी आपने फूल अर्पित करना है। इसके बाद आपने हरी दुर्वा अर्पित करनी है। हरी दुर्वा आप समझते हैं, हरी घास गणपति जी महाराज को बहुत ही प्रिय है। तो गणपति जी महाराज को विशेष रूप से आपने हरी घास अर्पित करनी है। अन्य जो भी देवता आपने स्थापित कर रखे हैं सबको करनी है, लेकिन ध्यान रहे महालक्ष्मी को आपने हरी घास अर्पित नहीं करनी है क्योंकि देवी को हरी घास अर्पित नहीं की जाती है। इसके बाद आपने सभी देवी देवताओं को
इत्र चढ़ाना है। इत्र आप समझते हैं, इसको सेंट भी बोलते हैं और इत्र भी बोलते हैं। भगवानों को इत्र लगाया जाता है जिसको सुगंधित द्रव्य कहते हैं। तो आपने इत्र सभी देवी देवताओं को अर्पित करना है। इसके बाद आपने एक दीपक जलाना है और धूप लगानी है। धूप और दीप सभी देवी देवताओं को दिखाना है। इसके बाद आपने मिष्ठान अर्पित करना है। देखिए, मिष्ठान में यदि आप घर में कोई मिष्ठान बनाते हैं तो वो अच्छा माना जाता है, और यदि घर में आपने नहीं बनाया है तो आप बाजार से जो लेके आए हैं वो भी मिष्ठान सभी देवी देवताओं को अर्पित कर सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से खिलौने जो होते हैं, खांड के खिलौने बनते हैं, वो अर्पित किए जाते हैं, बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसके बाद आपने फल अर्पित करने हैं। फल में आप यहाँ पर 5 प्रकार के फल भी ले सकते हैं और 1 प्रकार के फल भी आप ले सकते हैं, और सभी देवी देवताओं को आपने अर्पित करने हैं। चौकी पर ही आपने रख देना है। इसके बाद आपने विशेष रूप से महालक्ष्मी जी को कमलगट्टे अर्पित करने हैं। कमलगट्टा माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है, तो कमलगट्टा माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित करना है। इसके बाद आपने एक कटोरी के अंदर साबुत धनिये के जो दाने होते हैं वो एक कटोरी में ले लीजिए और माँ लक्ष्मी को, कुबेर जी को, इनको आप अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपने एक पान के पत्ते में एक लौंग, एक इलायची और एक सुपारी लेकर के वो भी सभी देवी देवताओं को अर्पित कर देनी है। इसके बाद आपने दक्षिणा रखनी है। देखिए, दक्षिणा बहुत ही जरूरी होती है। पूजा का फल हमें तभी मिल पाता है जब हम भगवान को दक्षिणा अर्पित करते हैं। तो दक्षिणा में आप 11 रुपये, 21 रुपये या 51 रुपये, आपकी मर्जी है, जितने भी आप अर्पित करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद आपने महालक्ष्मी की विशेष रूप से आरती करनी है, गणपति जी महाराज की आरती करनी है, और भी यदि आप अन्य देवी देवताओं की आरती करना चाहें तो कर सकते हैं। इस पूजा के विधान को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। इस दिन आप षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, दिव्य आदि 64 मातृका, सूर्य आदि नवग्रह मंडल तथा अपने जो कुल के देवी या देवता हैं उनकी भी पूजा कर सकते हैं, अपने पितृ देवताओं की पूजा कर सकते हैं, सभी की आप पूजा कर सकते हैं। पूजा को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। और वही बात आरती की, तो आरती में भी आपकी मर्जी है, कितने भी आप आरती कर लें, लेकिन विशेष रूप से गणपति जी महाराज की और महालक्ष्मी की आरती आपने जरूर करनी है। आरती के बाद आपने अपने घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाने हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, दीपावली के दिन एक ऐसा दीपक जलाया जाता है जो पूरी रात मां लक्ष्मी के सामने जलता रहता है, और उस दीपक में बत्ती कैसी लेनी होती है? लंबी बत्ती, जो लेटी हुई बत्ती है वो आपने लेनी होती है। कुछ लोग सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, कुछ लोग तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, और कुछ लोग देसी घी का भी दीपक जलाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, आपने देसी घी का दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि महालक्ष्मी के निमित्त हम ये दीपक जला रहे हैं और पूरी रात ये जलता रहे। इसके बाद आपने अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने हैं। ये दीपक मिट्टी के होने चाहिए और इसके अंदर सरसों का तेल होना चाहिए। मिट्टी के दीपक और उनके अंदर लेटी हुई बत्ती यदि आप ये जलाते हैं तो शुभ माना जाता है। यदि मिट्टी के दीपक आपके पास नहीं है तो आप मोमबत्तियां भी जला सकते हैं, ये भी शुभ मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से आप दीपावली महापर्व को मना सकते हैं, महालक्ष्मी की पूजा आप कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको महालक्ष्मी पूजन की सरल विधि आपको बताई है। आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी और इसी प्रकार से आप पूजन करेंगे। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।